हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश चौधरी और आप देख रहे हैं सीवी इंटीरियर। आज हम आए हैं हमारा रिसेंटली कंप्लीट 2 BHK फुल होम इंटीरियर का शूट करने, जहां हमने मॉडर्न और फंक्शनैलिटी दोनों को परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया है। तो चलिए मैं आपको ये पूरे घर का होम टूर कराता हूं और एक एक चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते ये है हमारा सेफ्टी डोर पैनल विथ सोरेक। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेफ्टी डोर के बारे में। ये हमारा सेफ्टी डोर है, ये बड़े साइज़ का ग्रिल है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने ये हाफ राउंड ऐसा कट दिया है, सेंटर में बिल्कुल कट दिया है, बीच में ब्लैक कलर का ग्रिल है। और सेफ्टी डोर का ये एक साइड से ग्रिल का जो बॉर्डर है ये मैंने थोड़ा अप कर दिया है और लैमिनेट में ही फिनिश कर दिया है। और बीच में आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्राउन कलर का वुडन लैमिनेट लिया है और ये हमारा हैंडल है सेफ्टी डोर का। तो इससे हमारा पूरा ही सेफ्टी डोर कुछ अलग और एक यूनिक डिज़ाइन दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट हम बात करें तो ये है हमारा वॉलपेपर और ये सेंटर में हमने लिया है डिजिटल नेम प्लेट। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो पैनल करके ये मैंने एक लूवर्स प्ले किया है। साइड में एम्बियंस क्रिएट करने के लिए मैंने ये एम्बियंस लाइट दिया है। एंड ये है हमारा सोरेक प्लस ये सेटिंग। तो ओवरऑल आपको ये हमारा सोरेक और सेटिंग कैसा लगा, बाहर का एंट्रेंस व्यू, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हमारा स्पेस सेविंग डाइनिंग टेबल। आजकल घरों में स्पेस कम होता है, जिसके वजह से हमें डाइनिंग रखने में बहुत दिक्कत होता है। और आजकल डाइनिंग का यूज़ भी बहुत से क्लाइंट है कि नहीं करते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर एक स्पेस सेविंग डाइनिंग टेबल दिया है। तो आप देख सकते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट हमारा ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल हो गया। इसके बैक में आप देख सकते हैं मैंने ये पैनल किया है, जस्ट इसके साथ ये लैमिनेट में प्ले किया। और ये डाइनिंग के बैक एरिया है, वहाँ पर भी मैंने ऐसे मार्बल टेक्सचर ये वॉलपेपर लिया है। इसके ऊपर ये मैंने नीश क्रिएट किया है और इसके नीचे एक प्रोफाइल लाइट दिया है, जिसमें हम ये छोटे छोटे एंटिक्स रख सकते हैं, जिससे ये कंप्लीट ओवरऑल डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे अनफोल्ड करने के बाद ये जस्ट एक हमारा एक डिज़ाइनर पैनल की तरह दिखता है। तो कैसा है ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये वॉल हम बात करते, ये वॉल है हमारा जिसके ऊपर हमने ये मार्बल टेक्सचर वॉलपेपर प्ले किया है। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सोफ़ा सेट और बैक मोल्डिंग्स। काफ़ी एक कम बजट में बहुत ही घर को अगर प्यारा लुक देना है तो मेरा फर्स्ट ओपिनियन रहता है कि हम कुछ इस तरह से मोल्डिंग्स में इसको प्ले करें। और मोल्डिंग्स में हम बहुत सारे डिज़ाइंस प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन हमारे क्लाइंट को बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ मैंने PVC मोल्डिंग्स लिया है। और कभी भी ये मोल्डिंग्स लगाए तो उसके अंदर पिन होल आप कुछ भी ड्रिल ना करें, डायरेक्ट बहुत सारे एडेसिव आते हैं मार्केट में, उस एडेसिव से ये मोल्डिंग्स हम वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो निकलेगा नहीं। इसके बीच में मैंने ये एक डिज़ाइनर वॉल लैंप दिया है दोनों साइड में, और बीच में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये फ़ोटो फ्रेम हमारे डिज़ाइन की टीम ने हमें सजेस्ट किया है, जो कि हमने लगाया है। और ये ओवरऑल पूरे डिज़ाइन पे बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। इसके साथ ही बाजू में आप देख सकते हैं ये हमारा एक वॉच है जो कि हमने साइड में लगाया है। तो ये हमारा टीवी पैनल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक टीवी पैनल है बहुत ही बड़ा, बट एक्चुअल में हमारा जो टीवी यूनिट है यहीं तक है। ये है हमारा एंट्री करने के लिए किचन और बेडरूम में ये हिडन स्लाइडिंग डोर है। ये डोर को जस्ट अगर हम ओपन करते हैं तो टीवी यूनिट के बैक में चला जाता है और ये डोर आपको नहीं दिखता है। और जस्ट मुझे ये डोर क्लोज़ करना है तो हमने यहाँ पे ऐसा एक पुश बटन दिया है,
और ये बहुत ही सॉफ्ट टच फिटिंग के साथ में है। आप देख सकते हैं इस डोर पे मैंने ये सिंगल कलर का लैमिनेट प्ले किया है, जिससे हमारा ये ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और ऑथेंटिक दिखता है। जिसमें साइड में आप देख सकते हैं उसी लैमिनेट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके प्ले किया है, और ये एक एज ए राफ्टर डिज़ाइन की तरह मैंने प्ले किया है। और जो ग्रूव है, ग्रूव को मैंने ब्राउन कलर से हाईलाइट किया है। तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना ये टीवी यूनिट विथ हिडन डोर। ये है हमारा पेरेंट्स बेडरूम। तो फर्स्ट पेरेंट्स बेडरूम में हम बात करते हैं। ये है हमारा स्टडी टेबल। स्टडी टेबल विथ स्टोरेज। यहाँ पर हमने दिया है 2 ड्रॉवर, और ऊपर आप देख सकते हैं ये मैंने कोर लैमिनेट लगाया है, जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। एंड बैक में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैनल करके हमने ये बोर्ड को हिडन किया है, क्योंकि बैक वॉल हमारा RCC है। इसके ऊपर हमें एक बड़ा स्टोरेज देना था, तो ये हमारा कुछ ओपन स्टोरेज है बुक्स रखने के लिए। एंड इसके ऊपर हमने लॉफ्ट दिया है, बहुत ही बड़ा लॉफ्ट। साइड में आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक ओपन स्टोरेज विथ प्रोफाइल शटर दिया है। ये ब्लैक प्रोफाइल विथ ब्लैक टिंटेड ग्लास है। इसके बैक से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लाइट का एम्बियंस आता है। तो स्टडी टेबल आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बेडरूम में इतना फर्नीचर देने के बाद भी आप वॉकिंग स्पेस चेक कर सकते हैं। एंड ये हमारा बेड है। बेड भी अगर आप देखें तो हमारा फर्नीचर कोई भी शार्प एजेस नहीं रहता है। इसके लिए हम प्रॉपर राउंड करते हैं। ये राउंड करने से स्टोरेज कम नहीं होता है, लेकिन लुक हमारा बहुत अच्छा आता है और कॉर्नर्स लगने का भी कोई ख़तरा नहीं होता है। ये बेड हमारा अपलिफ्ट स्टोरेज है। बहुत ही आसानी से आप इस बेड को यूज़ कर सकते हैं, और स्टोरेज के लिए आप इस तरह से बहुत ही इजीली, और इसको बंद करने के लिए आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। ये क्लोज। हम नेक्स्ट देखते हैं ये साइड टेबल कम ड्रेसर। तो इस तरह से हमारा ये साइड टेबल विथ 2 ड्रॉवर्स है। थोड़ा कैमरा और आगे आइए। तो 2 ड्रॉवर्स है हमारा साइड टेबल कम ड्रेसर विथ स्टोरेज। इसके बैक में फुल मिरर है, और इसके बैक में हमने स्टोरेज दिया है इस तरह से। तो बैक स्टोरेज में आप आपके मेकअप के जो भी किट हैं आप रख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं ड्रेसिंग में रखने के लिए, आप वैसे रख सकते हैं। तो एक मुझे लगता है ये 7 फीट बाई 2 फीट का बहुत ही बड़ा ड्रेसिंग टेबल विथ स्टोरेज है। इसके साइड में हमारा ये AC पेलमेट है, दैन ये हमारा कर्टन है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आइडिया कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम बात करते हैं हमारे बेड के हेडबोर्ड की। तो ये हमारा बेड का हेडबोर्ड है। इस पे हमने बहुत ही प्यारा और एक सिंपल मॉडर्न हेडबोर्ड, ये फैब्रिक हमने ऐसा कुछ कलर यूज़ किया है जो पूरे हमारे थीम को एक अच्छा लुक दे और बैलेंस करे। वॉलपेपर आप देख सकते हैं, ये हमारा डिजिटल वॉलपेपर है जो पूरे ऑल ओवर थीम के साथ काफ़ी अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये वॉलपेपर कैसा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे बेडरूम के वार्डरोब की ओर। तो बेडरूम का नेक्स्ट और ये लास्ट है हमारा वार्डरोब, जो कि पूरे बेडरूम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने की चीज़ें होती है। वार्डरोब फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है सभी का। तो आप देख सकते हैं ये वार्डरोब मैंने कैसे बनाया है। ये 2 कलर्स में हमारा वार्डरोब है। ये टोटल हैंडमेड डिज़ाइन है। ये अगर आप देखें तो ओपनेबल वार्डरोब है 4 शटर इस तरह से। ये वार्डरोब भी एक्सेस करने के लिए ये यहाँ पे हमने बैक में ऑटो टावर बोल्ट दिया है, और ये एक डोर जब क्लोज होता है दूसरे डोर को ऑटोमेटिक लॉक करता है, और यहाँ पर हमने दिया है की लॉक। तो ये वार्डरोब हमारा लॉक हो गया। सेम फंक्शनैलिटी दूसरा भी है। इसको भी ओपन करने के लिए मैंने कीज ओपन किया। अभी
ये शटर ओपन हुआ। इसके पीछे हमने दिया ये कैन टावर बोल्ट। ये कैन टावर बोल्ट क्लोज करने के लिए मैंने ये शटर बंद किया और ये शटर क्लोज होते ही हमारा कैन टावर बोल्ट बंद हो जाता है और इस तरह से ये लॉक हो जाता है। और आप देख सकते हैं प्लेन लैमिनेट, सेम लैमिनेट को मैंने प्ले करके बाद में ये कटर मशीन से मैंने कट किया है, जिससे एक बहुत ही प्यारा लुक आता है। और ये ग्रूव में मैंने पॉलिश से मेंटेन किया है। और आपको एक और साइड में एक छोटा सा स्टोरेज दिख रहा होगा। ये वार्डरोब के साइड में ऐसा एक टक एरिया था। मैंने सोचा उसको यूज़ कुछ ना कुछ कर ले, पैक करने से क्या ये है, तो मैंने एक छोटा सा डोर बना के साइड में ऐसा हैंगर दे दिया है। तो यूज़ क्लॉथ के लिए भी हो गया हमारा, जो भी डेली वेयर के यूज़ हमारे कपड़े हम यहाँ पे इसमें हैंग कर सकते हैं और ये इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। इसके ऊपर है हमारा लॉफ्ट। तो कैसा लगा आपको ये हमारा पूरा बेडरूम, पेरेंट्स बेडरूम था? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप। थैंक यू। ये है हमारा किचन। तो चलिए मैं किचन आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा बिल्डर का एग्जिस्टिंग टाइल एंड काउंटर है। इसको हमने ध्यान में रखते हुए ये हमारा अपर कैबिनेट विथ ग्लास स्टोरेज है। आप देख सकते हैं ये हमने क्रॉकरीज के लिए रखा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्रोफाइल लाइट दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा एम्बियंस आता है। और काउंटर के नीचे मैंने ये प्रोफाइल लाइट दी है। प्रोफाइल लाइट से काउंटर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा लाइट आता है, जो कुकिंग करते टाइम हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये साइड में आप देख सकते हैं ये हमारे आरओ के लिए स्पेस है। एंड अपर में हमने लॉफ्ट दिया है। तो लॉफ्ट में जो भी चीज़ें जो डेली यूज़ की ना है, ये सब चीज़ें हम अपर में रख लेते हैं। अभी किचन काउंटर में मैंने क्या क्या दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ये हमारा 3 ड्रॉर्स है, टेंडम ड्रॉर्स। ये हमारा कैटलरी हो गया। इसके नीचे कप सॉसर, देन ये हमारा थाली प्लेट। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विकर बास्केट। तो विकर बास्केट को हमने क्या किया, सिंपल जो ड्रॉर होता है ना, वो ड्रॉर बना करके उसके आगे मैंने ये ग्रिल लगा दिया है। इस तरह से आपका ये विकर का यूज़ भी हो जा रहा है। और ऐसा जो विकर होता है एक्चुअल, उसमें बहुत सारे बाद में क्लाइंट्स के रिव्यू आते हैं कि कोई अगर वेजिटेबल सड़ गया तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम इस तरह का कुछ विकर बास्केट देते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारा सर्विस काउंटर है। सर्विस काउंटर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जिसके नीचे हमने ये वॉशिंग मशीन को रखा है। साइड में 2 शटर्स हैं जो डब्बे वगैरह रखने के लिए काम आएगा। और ये हमने ओवन के लिए स्पेस दिया है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने एक ओपन स्टोरेज दिया है, जो भी हमारा ग्लास एंड कुछ मसाले के डब्बे रखने के लिए यूज़ आ सकता है। आप इसे आप आपके तरीके से जो आपको सही लगे आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये ओवन के ऊपर हमने एक इस तरह से हाइड्रोलिक पंप स्टोरेज दिया है। इसके ऊपर बोथ साइड हमारा लॉफ्ट है। तो ये था हमारा किचन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फाइनली ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो हम बात करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारा ओपनेबल वार्डरोब, जो कि मैंने प्रॉपर 3 कलर में ये प्ले किया है। ये है हमारा, आप देख सकते हैं वाइट कलर का ये कोर लैम्प है। देन ये ग्रे लैमिनेट है। लोअर में मैंने वुडन लैमिनेट दिया है ब्राउन कलर का। तो फर्स्ट ये है हमारा यूज क्लॉथ के लिए स्टोरेज। देन ड्रेसिंग टेबल के लिए भी स्टोरेज मैंने दिया है। तो साइड में इस तरह से कुछ हम डेली यूजेस के लिए हम अपने यूज़ क्लॉथ को हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्लाइंट ने अपने यूज़ के हिसाब से कुछ मेकअप के इक्विपमेंट्स रखे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट 2 शटर है। तो जस्ट ये ओपन करने के लिए इस तरह से ये हमारा वार्डरोब है। हमने एक मोशन सेंसर लाइट दिया है। वार्डरोब ओपन होते ही अपर में जो प्रोफाइल लाइट है मोशन डिटेक्ट करके लाइट हमारा ऑन हो जाता है। ये क्लोज करते ही लाइट हमारा ऑफ हो जाता है। एंड इसके ऊपर में हमारा लॉफ्ट।
आप देख सकते हैं कि ये 3 शटर इक्वली है और ये एक शटर को मैंने कट करके छोटा किया है। तो छोटा है वैसा मैंने क्यों किया है, जस्ट अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा साइड टेबल है और एक इनसाइड आपको स्टोरेज अच्छा मिलता है, जो यहाँ पर आप कुछ ऐसा लाइक बुक्स वगैरह रख सकते हैं और कुछ डिज़ाइन भी हमारा अलग हुआ है और इसके नीचे भी स्टोरेज है। देन ये हमारा साइड टेबल है, ये फिक्स मिरर है, इसके पीछे स्टोरेज हमने नहीं दिया है। और बात करें मिरर के नीचे, ये हमारा साइड टेबल है, 2 ड्रॉर्स हैं, इसके ऊपर हमने ये स्विच बोर्ड प्ले किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा बेड है। तो बेड हमारा ये हाइड्रोलिक पंप विथ स्टोरेज बेड है। इसको यूज़ करने के लिए सिंपल हम इस बेड को इस तरह से उठाते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स का कहना है कि जो बेड में स्टोरेज होता है वो स्टोरेज यूज़ करने के लिए हमारा डेली मैट्रेस हटाओ, देन बेड का सेटिंग बिगड़ता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो हम वर्किंग करते हैं इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देख सकते कितना इजीली मैंने इस स्टोरेज को ओपन किया है। ना तो आपका पिलो का सेटिंग बिगड़ा है, ना तो मैट्रेस का, ना ही आपका ये। और इसको क्लोज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते ये ईज़िली बंद होता है। और मैं जो बेड का ये डिज़ाइन भी दिया हूँ, अब यहाँ पर मैंने ये ग्रूव दिया है, जिससे इसी ग्रूव को पकड़ के ईजिली आप उठा सकते हो। और इस बेड को कभी भी आपको ये हाइड्रोलिक जो उठाना है तो आप सेंटर में आए और इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के ही उठाए। कई बार क्या होता है, क्लाइंट वन साइड से फोर्स लगाते हैं, जिससे आपका पंप टूट सकता है, झटका लेगा, पंप जल्दी ख़राब होगा। आप कभी भी बेड के सेंटर में आए, ईजिली ऐसे उठाएं, आपका बेड बहुत ही आसानी से उठेगा। और क्लोज़ करने के लिए ये। अब हम बात करते हैं बेड के हेडबोर्ड की। तो हेडबोर्ड आप देख सकते हैं, बैक पैनल, ये प्लाईवुड पैनल है। इसके ऊपर हमने ये ऐसा राउंड, हाफ राउंड डिज़ाइन दिया है। इसके बैक में हमने ये एम्बियंस देने के लिए प्रोफाइल लाइट्स लिया है और ये बहुत ही प्यारा हमारा कस्टमाइज वॉलपेपर है, जिससे पूरे बेडरूम के ओवरऑल डिज़ाइन को ये बैलेंस किए हुए बैठा है। और घर में आते ही फर्स्ट फोकस ये वॉलपेपर पे जाता है। और एक चीज़ है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा, ये हेडबोर्ड के पीछे भी मैंने एक स्पेस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, ये साइड में मैंने दिया है स्टोरेज, हिडन स्टोरेज बोलिए या फिर आप एक फाइल रखिए, लैपटॉप रखिए, वैसा मैंने अंदर ट्रे दिया है। मैं आपको ये छोटे छोटे स्टोरेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारा और हमारे डिज़ाइन टीम का एक यही मकसद होता है कि क्लाइंट का थोड़ा भी स्टोरेज है या स्पेस है वो वेस्ट ना जाए, किसी ना किसी यूज़ में आ जाए। वैसे ही आजकल के बेडरूम्स बहुत छोटे हो रहे हैं, तो हम छोटा भी स्पेस होता है उसे वेस्ट ना करते हुए हम इस तरह से कुछ ना कुछ हिडन स्टोरेज दे देते हैं। भाई आप सोच रहे होंगे कि लाइट मैंने क्यों बंद किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने बेड के स्कर्टिंग में इस तरह से प्रोफाइल लाइट दिया है, जो कि रात को नाइट लैंप का भी काम करता है और वो लाइट एक अलग ही एम्बियंस क्रिएट करता है। तो आप बताएं मुझे कमेंट्स में आपको ये कैसा लगा। मेरे घर की पूरी लाइटें बंद है, सिर्फ बेड के स्कर्टिंग की लाइटें चालू है, जिससे मुझे तो बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। काफ़ी एक साइलेंट एंड कूल माहौल क्रिएट कर रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी मैं लाइट्स ऑन कर रहा हूँ हमारे घर की। यहाँ पर हमारा 2 BHK का होम टूर कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो एवरीवन, तो अभी हम हैं हमारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट जो कि हम 2 BHK होम टूर कर रहे थे, उनके साथ बैठे हैं। कुछ उनके साथ हम बातें करेंगे कि हमारे साथ काम करके उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर फर्स्ट आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मयूरेश गिरीश पंडित। और काम के बारे में बोलूँगा तो अविनाश सर से हमें एक रेफरेंस के थ्रू हमें जानने मिला था।
बहुत ही बढ़िया काम किया अविनाश सर ने। जैसा आप खुद वीडियो में देखोगे कि कैसा आउटपुट रहा, पहले घर कैसा। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर जब आपने इंटीरियर वर्क स्टार्ट करने सोचा था तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने बहुत कुछ सोचा था। मैंने अभी तो अपने को इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स देखती कि ऐसा है वैसा है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। पर जब आपने मुझे आए, आपने पूरा घर देखा, आपने बताया कि ये अच्छा लगेगा, ये कलर थीम अच्छा है, ये अच्छा है, तो ओवरऑल बहुत ही शानदार घर बन के हुआ है। जैसा आप वीडियो में भी देखोगे, सर ने बहुत अच्छा काम किया है और हम सेटिस्फाइड है। सर मैं एक बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट चलिए आपने आपका काम हमें करने के लिए दिया और उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आभार हूँ आपका। और मैं ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल काम कैसा हुआ है और हमारे मेन टीम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? नहीं, बराबर ओवरऑल काम बहुत ही शानदार हुआ है। जैसे आप वीडियो में भी देखोगे कि ओवरऑल काम कैसा हुआ है। और अपना जो सीबी इंटीरियर का टीम है सब बढ़िया है। सुजीत भाई, बाकी अपना जो कारपेंटर है, अपना पेंटर है, सभी बढ़िया है। सभी अच्छे से कॉर्पोरेट किया है, सर ने भी अच्छे से कोऑपरेट किया है। बहुत ही शानदार काम हुआ है। ठीक है सर, तो पूरे ओवरऑल घर में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी? कुछ एक बार आप आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सर शेयर कीजिए, हम जानना चाहेंगे। ओवरऑल घर में पूरा ओवरऑल घर ही मुझे बहुत सही लगा है। पर पूरे घर की बात करोगे तो स्पेशली मुझे हॉल, अच्छा सर, जो लिविंग रूम है अपना, काफी वो spacious। बहुत ही स्पेसियस, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सटल है और अच्छा है। मॉडर्न थीम, अपना जो थीम था वो मॉडर्न था, जिस हिसाब से अपना पूरा ओवरऑल जो लिविंग रूम बना है बहुत ही अच्छा बन के आया है। सर फाइनली जो मुझे भी आपके घर का जो एक फाइनली लुक है वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे डिज़ाइन की टीम ने आपको कुछ भी सजेस्ट किया है, आप उनकी सुने हैं सर। फैसला आपका है, लेकिन कोई भी, जैसे अगर मैं टीवी यूनिट की बात करूँ तो स्टार्टिंग में था कि कैसा होगा मुझे मालूम नहीं, कन्फ्यूज़न तो बहुत हुआ था सर, लेकिन आपने भरोसा किया और वो भरोसे पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घर बना के दिया हूँ। तो इस चीज़ का मुझे भी एक मैं बोलूँगा सर, मुझे एक बहुत ही अच्छा एक गर्व होता है कि हमारे क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम उनके ट्रस्ट पे बहुत ही एक होता है ना सर, एक खरा उतरते हैं। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप हर एक पॉइंट पे हमारे डिज़ाइन की टीम को सपोर्ट किए हैं और उनकी सुने हैं सर। जी तो सर, इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपने भी बहुत शानदार घर बनाया है और जैसे आपने कहा सपोर्ट की बात है, तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोग हैं। आपको वो जो हमको वो विजुअलाइज नहीं होता जो आपको होता है कि घर कैसा बन के होगा, क्या होगा। और रही बात डिज़ाइन की, तो आपने भी हमको बहुत कोऑपरेट किया है कि मैंने अब आपको बोला है कि सर नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो आपने कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं बोला है। आपने बोला है कि सर हो जाएगी। कभी भी आपका ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है कि सर हो जाएगी, वो बहुत बढ़िया बात है। और ओवरऑल अनिल सर, आप, सुजीत भाई, दीपक सर, सभी ने मस्त एकदम सपोर्ट किया है, अच्छा किया और घर एकदम अच्छा बन के आया। तो मैं भी पंडित फैमिली की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही बेस्ट वर्क हो गया अपने घर के लिए। लास्ट में 2 क्वेश्चन रहेगा सर पूछने के लिए। फर्स्ट चीज़ तो जैसा कि सभी हमारे क्लाइंट्स का कहना होता है कि कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर है, जैसे हम फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिक फॉल और फर्नीचर करते हैं, इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे मतलब ना तो कोर्ट में होता है ना हमारा डिस्कस होता है। उसमें हमने आपको किस तरह से कोऑपरेट किया? लाइक कर्टन सिलेक्शन हो गया, आपके घर की एंटिक्स हो गए, या फिर भी लाइट सिलेक्शन हुआ, उस जगह पे हमने आपको, क्योंकि वो हमारे कोटेशन में है नहीं, फिर भी हम आपको मार्केट में जाके क्या सपोर्ट किए। और उसके बाद आप क्या सर, आपके किसी फ्रेंड्स को आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमसे काम कराने के लिए? ये 2 चीज़ें हैं सर। नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि रदर देन अपना घर का इंटीरियर हो, जैसे आपने बोला कि एंटिक्स हुआ या फिर जो भी आफ्टर इंटीरियर जो चीज़ें होती है, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जो कि घर को और इंटीरियर ये करती है, तो ये चीज़ के लिए भी अविनाश सर ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे कर्टन सिलेक्शन हो, सोफ़ा सिलेक्शन हो, अभी बहुत सारे इंटीरियर लोग खाली फ़ोटो दे देते हैं,
ये आप जाके ले लो। पर सर की ऐसे नहीं है, सर हमारे साथ हर टाइम आए, अपना टाइम निकाल के आए, सब बताया कि सर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ अच्छी लगेगी, ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो ये भी आपने बहुत सपोर्ट किया है। कुछ भी एंटिक्स लेना हो या फिर अंटिल अपने को फ्रेम लेना हो तो भी सर का ओपिनियन था कि नहीं ऐसा ही अच्छा लगेगा। तो वो आफ्टर इंटीरियर भी सर ने बहुत सपोर्ट किया है बाकी सब चीज़ों में। और डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे घर देख के ही सब लोग पूछते ही है कि भाई किसने काम किया क्या है, तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा काम हुआ। थैंक यू सो मच अपना घर अच्छा बनाने के लिए। ओके।